डॉक्टर साहब छोटे छोटे सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि इनके क्विकली आंसर दें आप जी कि अक्सर घरों में छोटे बच्चे कोई मोती या कोई चीज़ नाक में फंसा लेते हैं या कोई सिक्का गले में फंसा लेते हैं। इसमें पहली तो एहतियात तो लाज़िम करनी चाहिए। दूसरा थोड़ा-सा पेरेंट्स को गाइड कर दें कि इन इमरजेंसी कंडीशन उन्हें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? ये नाक, कान और गले की फॉरेन बॉडी बच्चों में बहुत कॉमन है जी, और बड़ों में भी गले में फॉरेन बॉडी जैसे मीट का टुकड़ा या गोश्त की कोई बड़ी रोटी मछली का काँटा भी या इसमें। मछली का कांटा, जी। ये फंस जाने के बड़े वाकयात हैं। हुँ, मोती नाक में चले जाना, स्लेटी का नाक में चले जाना जी, या इस तरह की और फॉरेन बॉडी का कान में चले जाना जी, जी। या कान में किसी इंसेक्ट का चले जाना, हुँ, ये बहुत कॉमन है। जी, जी। तो मेरा इसमें एक ही मशवरा ये है हुँ, कि हमारे जितने भी वालिदैन हैं जी, जी। उनको फौरन बच्चे को इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और वहाँ उसको माहिर डॉक्टर से निकलवाना चाहिए। वो अगर बच्चा छोटा होगा तो हो सकता है बेहोश करके निकाल दे, अगर बच्चा बड़ा ज़रा उम्र का है और समझता है तो हो सकता है वो बिठा के बड़े प्यार से निकाल दे। जी, तो खुद इस पे ना तो प्रैक्टिस करनी चाहिए निकालने की, ना उसके में पिन फेरनी चाहिए, जी, जी। ना उसमें कोई चिमटी फेरनी चाहिए जी, जी। और सिमिलरली जी, जी। ना ही किसी क्वैक या अनाड़ी या इवन जी, एमबीबीएस वो डॉक्टर जो ईएनटी में एक्सपर्टाइज नहीं है उनके पास कतन नहीं लेके जाना चाहिए और उनसे इस तरह का कतन इलाज भी नहीं करवाना चाहिए, जिसमें बाज़ दफ़ा होता है कि वो लोग जो हैं बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने कान की फॉरेन बॉडी थी वो मैंने निकाल दी है लेकिन पर्दा फट गया है। जी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अख विचों कख कढ़िया पर अख जाती रही। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बाज़ लोगों के बैठे-बिठाए नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। एक इसकी वजह क्या है? और दूसरा फौरी तौर पे उसे क्या करना चाहिए? सर को नीचे करके लेटना चाहिए या नोज़ में कोई पैकिंग देनी चाहिए? ये थोड़ी-सी गाइड कीजिएगा। जुबेर साहब, ये डॉक्टरी की ज़बान में इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जी, जी। नक्सीर का आना। जी, जी। छोटे बच्चों में तो इसकी काज होती है इन्फेक्शन, जी, जी। राइनाइटिस, नोज की इन्फेक्शन, जी, जी। न्यूकस मेम्ब्रेन जो है हुँ। वो इन्फेक्शन से सूजी होती है। बच्चे उंगली फेरते हैं, उस जो खरिंड बना होता है उसको निकाल देते हैं वो और बार बार वो ब्लीडिंग होने लगती है। जी, जी। तो जो बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं 40 साल से ज़्यादा जिनको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर रहता है और क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, जी, जी। उनमें ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये हेमरेज जो है वो नाक की किसी नाली के फटने से हो जाती है। ज़बरदस्त। तो इसमें ये एक ब्लेसिंग भी है जी। कि अगर वो इतना बड़ा प्रेशर है, अगर खुदा न खास्ता कोई हमारे सर के अंदर हड्डियों के अंदर ब्रेन की किसी नाली की होती तो जी। वो बहुत बड़ी इमरजेंसी और ब्रेन हेमरेज बन जाती। जी। तो जब बहुत बड़ा ब्लड प्रेशर शूट कर गया है तो ये एपिस्टेक्सिस एक तरह से नाक से अगर आ जाती है तो ये वाल्व का काम करती है जो हमारे ब्रेन हेमरेज को कुछ जी। सेफ्टी मुहैया करती है। जहाँ तक ये बात है, जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनकी एपिस्टेक्सिस हो तो फिर वही बात है कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए ताकि एपिस्टेक्सिस के साथ साथ उसके ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाए और दूसरे होने वाले हमले को या ब्रेन हेमरेज को रोका जाए। जहाँ तक बच्चों की बात है तो उनको अच्छी हमें हाइजीनिक प्रैक्टिस सिखानी चाहिए, वो नाक में उंगलियां ना मारें, नाक उनके इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो और अगर ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है जी। तो फिर सर को नीचे करके उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नलके के नीचे पानी डालेंगे सर ठंडा होगा तो शायद ये बंद हो जाएगा। जी। तो असल में ये नुकसान देता है, जो थोड़ा बहुत वहाँ ब्लड के जमने का क्लाड बना होता है उसको हम साथ साथ पानी डालने से धो देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खून बहता है और देर से बंद होता है। और ये पैकिंग डालना और खुद पैकिंग नहीं डालनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। खुद सबसे आसान तरीका ये है कि आप टिश्यू लेके तो उसके नाक को अच्छे तरीके से पिंच करके पकड़ लें जी। और उसको बच्चे को कहें कि मुंह खोल के सांस लेता रहे जी। और बेहतर ये होगा कि फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर और दें। सर ऐसे पीछे करना ये ऐसे ही टैबूज और प्रैक्टिसेस हैं, एक्चुअल इनका कोई फायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप मुनासिब उसका इलाज करें। 4 से 8 मिनट खून के जमने का टाइम होता है। 4 से 8 मिनट। हाँ, 4 से 8 मिनट तक अगर आप क्लाट को नहीं धोएंगे जी। तो वो अगर दरमियानी किस्म का या हल्की किस्म का या मामूली किस्म का
एपिस्टेक्सिस होगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर रुक जाएगा खुद ब खुद नेचुरली। लेकिन अगर वो हाइपरटेंशन की वजह से तेज़ आ रहा है जी तो फिर डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए और वहाँ फ़ौरन ईएनटी डॉक्टर से मुनासिब इलाज लेना चाहिए। अच्छा, ये सर जो कोविड के दौर में ईएनटी स्पेशलिस्ट की ड्यूटी थी कि सैंपल लेना गले से या नाक से, ये बेसिक इसी को क्यों चुना गया था कि यहाँ से सैंपल क्यों लेते हैं? अभी अभी आपको याद होगा कि मैंने जो सांस का निज़ाम है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताया था। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जी, एक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जी, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें शामिल है नोज, जी, माउथ, जी, गले का हमारा थ्रोट, फेरेंक्स, जी, जी, लेरेंक्स और अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकियम। जी, तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ट्रैकिया शामिल है, जी, ट्रैकिया की डिवीजन शामिल है लेफ्ट और लो राइट, जी, और फिर उसके आगे लंग्स टिश्यू और लंग्स के एल्वियोलाई शामिल है। जी, जी, तो जितनी भी इन्फेक्शन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जाती हैं वो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अटैक करती हैं। जी, और इसी तरह जो कोविड की वायरस थी, जो आजकल भी ओमिक्रॉन है, जी, जी, ये सबसे पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सांस के रास्ते से पहला अटैक इसका अपर रेस्पिरेटरी अटैक उठा। अगर ये इन्फेक्शन वहां तक महदूद रहे जी, और इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही ख़त्म कर दिया जाए जी, और इसके वायरसेस जो हैं वो डीप लंग्स में जाके अपना घर ना बनाएं जी, और लंग में जब वहाँ जाके तो कोविड का नमूनिया डेवलप ना करें, जी, जी, तो आम तौर पे मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो चूंकि शुरू शुरू में जिसमें अभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सांस रुकने के और लंग नमोनिया के चांसेस नहीं आए, जी, जी, तो फिर आपको इब्तदाई मरीजों में, सेहतमंद मरीजों में जो अभी कोविड के सही मरीज नहीं बने, जी, तो उनको आपको वायरस गले से और नाक के पिछले हिस्से से ही लेनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि वहाँ ही वो इब्तदाई तौर पे जाके वहाँ अपना पहला पड़ाव करती है। ज़बरदस्त।